हमने भारत के साथ खेलने के लिए श्रीलंका भेजा तो भैया, या भारत भेजा तो पाकिस्तान की टीम को भारत के क्रिकेट फैंस जो है वो जूते और गंदे अंडे मारेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट के ऐलान के बाद सूरत हाल संगीन होती जा रही है और अब आईसीसी का आला सतही वफ्द भी पाकिस्तान में मौजूद है। मोहसिन नकवी पहले बढ़के मरवाई अपने शहबाज शरीफ से, गवर्नमेंट से ट्वीट करवाया, अब मोहसिन नकवी पहुंच गए शहबाज शरीफ के पास कि जी खेल लेते हैं। ये तो हमें शुरू से पता था कि थुक्के चाटने में नंबर 1 कौम है, थुक्के चाटने में, यू टर्न लेने में, अपनी पूरे देश को जलील कराने में और झूठ बोलने में नंबर 1 देश है। बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। ये देखिए बांग्लादेश के साथ हो गई है ना, अब वो बांग्लादेश एक्सपीरियंस कह रहा है मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला है, तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन नहीं मेरे ऊपर लग जाए। ऐसा सुना है कि टीम इंडिया क्रिकेट फैंस ने किसी को मारा हो। यार किसी को तो नहीं, मसला तो पाकिस्तान के साथ ही होता है। आज तक तो हमने नहीं देखा कि किसी क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तानी को मारा हो। हाँ, नारेबाजियां होती है, जो है क्राउड में कुछ नारेबाजियां होती है, मजाक चलता रहता है, ट्रोलिंग चलती रहती है, क्रिटिसाइज भी होता है, लेकिन हमने तो सुना नहीं कि। लेकिन ये एक बहाना है जो पाकिस्तान बना रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कल रात को ये सारे अनाउंसमेंट क्रिकेट के रात के अंधेरे में ही कर लेते हैं। रात में ये जो है अपना सब कुछ छुपा के निकल जाते हैं, जैसे ट्रॉफी रातों रात इन लोगों ने चुराई। अब ये बोल रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद कि हमने भारत के साथ नहीं खेलना। अब वो मैच चाहे श्रीलंका में हो या भारत के अंदर हो, पाकिस्तान के मैचेस हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान बोलता है। अब आईसीसी का क्या डिसीजन है, क्योंकि आईसीसी ने खुल्लम खुल्ला वार्निंग दी थी। जब बांग्लादेश की बात हुई थी, आईसीसी ने कहा भाई खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है अपनी लुंगी उठा के निकल जाओ। और हुआ वही कि बांग्लादेश ने कहा कि हमने नहीं खेलना और बांग्लादेश आउट हो गया है। ये क्रिकेट की तारीख में बहुत बड़ी बदनामी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कि भाई उन्होंने कहा हमने भारत में भाई क्या सेफ्टी की बात कर रहे हो? आज तक इतने कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, बिल के कर्जे चढ़े हुए हैं, इतना डेवलप किया है उन्होंने बांग्लादेश को, भारत ने इतनी हेल्प की है आपके। आज भी कितने कितने मिलियन इलीगल बांग्लादेश के लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, वहां कोई टेंशन नहीं बढ़ी। अब क्रिकेट टीम की टेंशन बढ़ गई। अजीब बात है। छोड़िए, आईसीसी ने तो बांग्लादेश को टिकाने लगा दिया। अब बांग्लादेश बाहर बैठ के जो पिचकारियां पाकिस्तान को लगा रहा है, क्योंकि यही पिचकारियां पाकिस्तान बांग्लादेश को लगा रहा था कि भाई तुम बायकॉट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश को तो निपटा दिया पाकिस्तान या तो बांग्लादेश को चूना लगा रहा है कि चलो भाई तू आउट हो गया, मैं भी कुछ करता हूं। लेकिन आईसीसी ने साफ साफ मना किया था बांग्लादेश को भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वार्निंग दी थी कि भाई हमें T20 वर्ल्ड कप में कोई बहाने वहाने नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी को लॉस हुआ था। अगर आपको याद हो कि यूएसए में और वेस्ट इंडीज में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें आईसीसी ने कमाया नहीं बल्कि जेब से भरा था। तो आईसीसी नहीं चाहता कि अब इस वर्ल्ड कप में कोई भी हड्डी कबाब में हड्डी बने और कोई भी पंगा हो। एक बार खेलने पे बांग्लादेश को निकाल दिया। अब अगर पाकिस्तान रात को ये जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, अब अगर वो दोबारा ऐसी बात करता है तो आईसीसी का मैसेज क्लियर होगा कि भाई आपको भी निकालना ही पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो 5 दिन ही बचे हुए और पाकिस्तान ने 5 दिन पहले, ये पाकिस्तान तो बड़ा होशियार है, उसको पता था कि पहले करेंगे हमें भी भगा देंगे, चलो 5 दिन बचे हुए, 5 दिन में तो टीम ही नहीं पहुंचेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईसीसी ने, अब आईसीसी फिर मैं बोलूंगा, फिर पाकिस्तान बोलेगा आईसीसी प्लस बीसीसीआई, बीसीसीआई प्लस आईसीसी तो भाई आईसीसी ने पहले से ही पूरा प्रोग्राम सेटल करके रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान इंडिया से डर के यह बात करता है कि हम इंडिया से नहीं खेलते, क्योंकि उनको पता ही हमें फिर ठोकेंगे और वन साइडेड मारेंगे, जैसे पिछले एशिया कप में मारा था, 3 बार हराया था एक इवेंट के अंदर, ये तो और बेइज्जती हो जाएगी हमारी। इस वजह से ये बातें कर रहा है। लेकिन आईसीसी ने इनका पूरा प्रोग्राम सेट करके रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान इस चीज पे डट जाता है तो आप यकीन करें, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके रखें कि पाकिस्तान को इस इवेंट आईसीसी के इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाला जाएगा। और जो टीम आएगी वो पहले से रेडी बैठी हुई है। अभी अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान मुकर जाए, क्योंकि ये यू टर्न मारने में नंबर 1 है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप खराब करता है तो आईसीसी बीसीसीआई की वजह से नहीं, बल्कि अपने फायदे और जो नुकसान उनका पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था T20 में, उसको भरने के लिए भी पाकिस्तान को निकाल सकती है। यह बात याद रखना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर है। बांग्लादेश, आप देखिए इज्जत की बात कितनी है। अल्लाह ने क्या रहमत फरमाई है कि मोहसिन नकवी इस वक्त पाकिस्तान में है। एक वक्त था हमारे चेयरमैन जो हुआ करते थे वो दूसरे ममालिक में जाकर निगोसिएशन किया करते थे। आज लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं, आपसे निगोसिएशन कर रहे हैं कि एट एनी कॉस्ट और अंबानी मरन लगा जे, खुदा दा वास्ता जे, भारत तबाह बर्बाद हो गया जे, और पैसे मुक गए ने,
235 मेरा ख्याल है, ये अपना भाई को ज्यादा एजाज को पता होगा, मेरे ख्याल के मुताबिक 235 मिलियन जो है 245 भारत खा गया और पाकिस्तान लेता है 35 मिलियन, टोटल हो गया 600। अब 600 मिलियन रुपए की खेड़ है, कुछ छोटी बात नहीं है, पूरी दुनिया हिल गई है, पूरी क्रिकेट हिल गई है। और बात यह है कि इस वक्त जो मीटिंग चल रही है, आपने दुरुस्त फरमाया अभी, उस मीटिंग में कुछ ना कुछ टेबल खोली है और टेबल खोलने का बादशाह है मोहसिन नकवी। वो टेबल खोलनी भी जानता है और टेबल बंद करनी भी जानता है। आपको क्या लगता है क्या होगा भट्ट साहब? देखिए, मेरी जाती राय है पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलना चाहिए और इसी तरह भारत से भी हमें नेगोशिएशन करनी चाहिए कि भारत सारी दुनिया से टेस्ट सीरीज खेलता है और भाई टेस्ट सीरीज तो दुनिया से खेलता है 2 साल में एक दफा, पाकिस्तान के साथ भी तो 3 टेस्ट मैच खेलना, और अगर नहीं खेलना चाहता तो फिर वर्ल्ड कप भी ना खेल भाई, पूरी कुट्टी कर रहा है, बात ही खत्म कर देना। इकरा नो डाउट भट्ट साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। स्पेशली हमारे बंगाली भाई इस चीज को सराह रहे हैं। एजाज साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी ये जो तमाम तनाजा है ये एक मैच तक महदूद रहेगा या आगे भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे? मौजूदा सूरत हाल पर आपका एनालिसिस क्या है, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत जरूरी था। बीसीसीआई और आईसीसी का जो गठजोड़ है उससे पूरी आलमी क्रिकेट मुतासर हो रही थी। उसमें सिर्फ हम पाकिस्तानी मुतासर नहीं हो रहे थे, उससे बांग्लादेश आपके सामने मुतासर हुआ और बाकी एसोसिएट कंट्रीज भी मुतासर हो रही थी, क्योंकि हर मर्तबा जब भी कभी कहीं पे कोई मेरिट की बात आई तो आईसीसी ने भारत की तरफ झुकाव दिखाया। चाहे वर्ल्ड कप मैचेस का शेड्यूल हो, उसके अंदर भी पहले से ही प्री प्लान करके भारत को हमेशा फेवर दी जाती रही है। चाहे लाहौर की चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहां पर भी भारत को उनकी सरकार ने कह दिया कि आप पाकिस्तान नहीं जाना। तो इस बार सरकार तो बांग्लादेश की भी थी जिन्होंने अपनी टीम को मना किया। तो आप फर्क देखिए ना फैसलों का। इंडियन सरकार भारतीय बोर्ड को मना कर रहा है कि आप लाहौर मत जाओ, तो उसके लिए आईसीसी ने दुबई वेन्यू रख दिया। बांग्लादेशी सरकार अपनी टीम को कह रही है कि आप कलकत्ता मत जाओ, तो उनको आप लोगों ने वर्ल्ड कप से निकाल दिया। तो ये कहां का इंसाफ है? और ये ज्यादा देर चल नहीं सकता था। और एक और बात जो शहजाद भट्ट साहब ने की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि 10 मई की जो एयरफोर्स चैंपियनशिप हुई थी जिसमें हमारा स्कोर 6-0 है या 7-0 है, उसके बाद वो एक कॉन्फिडेंस जो आया है पाकिस्तान के अंदर, वो इससे पहले मैंने कभी किसी चेयरमैन में नहीं देखा है, ना कभी किसी रियासत पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनमें देखा है वो डील करने के लिए। आज इमरान ख्वाजा या संजोग गुप्ता या बाकी जो आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, अगर वो लाहौर जा रहे हैं वो धमकी देने या पाकिस्तान के ऊपर कोई फैसला इंपोज करने नहीं जा रहे हैं, वो राजी करने के लिए जा रहे हैं कि आप राजी होइए और ये मैच होने दीजिए। बस एक चीज बता दो, लेकिन इन्होंने आईसीसी के सामने कोई एक शर्त रख दी ऑलरेडी कि हाँ भाई ये होगा तो हम खेल लेंगे। Then what did you get? पैसे मांगे इतना कुछ करके और क्या छोड़ेगा क्या? हमेशा मांगते हो, नहीं बात क्या है, और क्या शर्त? कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। अच्छा बताइए क्या हो सकता है? कुछ है ही नहीं। वर्ल्ड कप शुरू हो गया आपके है। हिसाब से बच गया। बांग्लादेश का कोई चांस नहीं, क्या बांग्लादेश तो नहीं आ और तो कुछ बचा ही बांग्लादेश नहीं, तो मैं कह रहा हूं ना। ये हो सकता था साला ने बोल दिया भैया कि हम कोई होस्टिंग राइट्स चाहिए, कोई हमें कोई होस्टिंग राइट्स चाहिए, आगे का कोई टूर्नामेंट है उसका होस्टिंग राइट हमें दीजिए, या फिर कोई बायलैटरल करवाइए या कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट कराइए, क्योंकि इंडिया याद है ना बायलैटरल के लिए इंडिया ने मना कर दिया। जो एमओयू लेकिन बायलैटरल इंडिया से तो नहीं हो पाएगा, खैर वो तो बड़ा ही मुश्किल वो तो है। बहुत मल्टीनेशनल करवाइए, वो हो सकता है। देखो इस टाइम पे अपनी शर्त रखेंगे और हो सकता है मान भी, यही तो होती है नेगोशिएशन यार, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। शुरू तो हो चुकी चीज, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। सर वो 100% न्यूट्रल लेंगे। आज उन्होंने वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 घंटे पहले ईमेल करा, अब वो सब समझ गए कितने पानी में। एक और बात बताऊं मैं आपको, बहुत लोग ये समझते नहीं है। थोड़े टाइम पहले आपको पता है यूएई का जो रूलर है वो आया था इंडिया, मोदी साहब से 2 घंटे मिलके गया। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने कोई ट्रीटी करी, उसके बाद यूएई वो पैक्ट था बेसिकली डिफेंस पैक्ट, ठीक है। सऊदी अरेबिया बाय द वे सऊदी अरेबिया और यूएई में भी पाकिस्तानियों को मतलब उनकी औकात कुछ भी नहीं है। सऊदी अरेबिया में पता नहीं हजारों की तादाद में पाकिस्तानी निकाल दिए। यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा ही देना बंद कर दिया, तो यूएई ने इनको उधार दिया हुआ था कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $2 बिलियन उधार दिया हुआ था, ठीक है, जिसकी अभी डेट आई वापस चुकाने की, ठीक है। इनके पास ऑब्वियसली भूखे नंगे पैसे थे नहीं, तो इन्होंने बोला अभी नहीं चुका सकते, हमें टाइम चाहिए। इन कंडीशंस के अंदर यूएई गिव देम 1 मंथ, तो यूजुअली आप 1-2 साल देते हो, 1 महीना दिया और 6% ब्याज पे, 6% ऑन $2 बिलियन लोन आउट है। बैल बल्ला घूम गया, कुछ हो गया आई थिंक 98 डबल है 64 ऑफ 30 डबल है, बहुत डबल है। खेले बहुत प्यारे, नहीं लड़े बहुत है संजय जी और शुभम, खेले बहुत प्यारे। शुभम तो इंजर्ड था यार। तो सोचो कोई और जो कंफ्यूजन मैं आपको समझा रहा था कि आप अगर टाइमिंग देखो ना, पाकिस्तान पहले दिखाने लगा कि जी हम तो बहुत बड़ी चीज हो गए, हम ये कर लेंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। यूएई का ये मूव अभी करना कि बेटा पहले हमारा उधार वापस करो, हो सकता है इंडिया की तरफ से भी एक मैसेज गया हो कि टाइट करो इनको, औकात से बाहर हो रहे हैं।
तो उन्होंने बोला 1 महीने में हमारा सारा का सारा पैसा वापस करो विद इंटरेस्ट, क्योंकि तुम सऊदी अरेबिया की गोद में बैठे हो। सऊदी अरेबिया वैसे इनको जूते मारती है, यूएस ने भी जूते मार दिए, यूएस ने हमारे साथ ट्रेड डील कर दी, यूएस ने क्रिटिकल मिनरल्स वाले में भी समिट में भी हमें बुलाया, इनको बुलाया भी नहीं, पूछा भी नहीं। सो आई थिंक इनकी औकात अब इनको पता चल रही है। आज इन्होंने मेल करी कि जी इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड और जी हमें छोड़ दीजिए, ये वो हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। बांग्लादेश वाला एंगल भी वो उसी पे बांग्लादेश की कोशिश कर रहे थे। बांग्लादेश को इन्होंने बड़ा प्रवोक करा कि आप करें, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई। बांग्लादेश को हमने बाहर कर दिया। बांग्लादेश ट्रेडिशनली इंडिया का एलाई है, अभी उसके बाद पर मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि आउट है। खैर मेरे को ये समझ नहीं आया, अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्ट ऑफ गॉड किस बेसिस पे बोल रहे हैं। मैं तो पूछ रही थी मतलब कि यार हमारी गलती नहीं थी, एंड मोमेंट आके हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो हम क्या करें। तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने मना करना इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड भैया। अर्थक्वेक नहीं आया, सुनामी नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं आया, कोई कोविड नहीं हुआ। वही कह रही है आपकी प्रूफ करो फोर्स मेजोर कैसे, हाउ कैन दे फोर्स मेजोर हुआ कैसे, इनको पता नहीं है सब यार इनको कोई ना कोई तो बहाना बनाना था ना। उन्होंने इनको पेल दिया कि क्या बात है। क्या हुआ, पॉलिटिकल बन गई ना पूरी चीज जो है, वो स्पोर्ट्स से पॉलिटिकल बन गई। अब गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे करो, तो पीसीबी ने क्या बोला, हम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं, ओवर एक्टिंग ऑफ पाकिस्तान है। ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर स्मार्टनेस। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे थे, पर अब ये अपनी हैसियत में आएंगे, अब ये खेलेंगे, करना पड़ेगा। अब जो दोस्त भी बता रहे हैं कि जो आपके चोर हैं, टुच्चे हैं, लुटेरे हैं और बिल्कुल ही निकम्मे हैं, मोहसिन नकवी पहले बढ़ के मरवाई अपने शहबाज शरीफ से, गवर्नमेंट से ट्वीट करवाया, अब मोहसिन नकवी पहुंच गया शहबाज शरीफ के पास, ये जी खेल लेते हैं। ये तो हमें शुरू से पता था कि थूक के चाटने में नंबर 1 कौम है, थूक के चाटने में, यू टर्न लेने में, अपनी पूरे देश को जलील कराने में और झूठ बोलने में नंबर 1 देश है। तो वापस पहुंच गया शहबाज शरीफ के पास और बोल रहे हैं कि ऐसा करो, हाथ जोड़ रहे, खेल लो, नहीं तो आईसीसी ना पाकिस्तान को क्रिकेट से निकाल देगी। दूसरी बात, और मेरे हाथ से चीमा साहब अभी तक पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं आईसीसी सीरियस ले ही नहीं रहा। उन्होंने पता है कि चीमा साहब को ये कोई पता नहीं कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, ये कभी भी यूटर्न ले लें, ये 14 की सुबह यूटर्न ले लें, 15 के मैच से आधे घंटे पहले यूटर्न ले सकते हैं। स्पोर्ट्स इज अबव पॉलिटिक्स। लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी ने कुछ चीजों को सीरियस लिया भी है और मनाने की कोशिश भी की है पीसीबी को। लेकिन चीमा साहब पीसीबी की जो शराइत हैं वो बड़ी ही अनवैलिड है। जैसे कि इंडिया का बोले जी ये हमारे सामने चल रही है आजकल, वो तो यही है ना कि इंडिया से बोले हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेले, इंडिया से बोले टेस्ट चैंपियनशिप हमारे साथ खेले, इंडिया से बोले जो न्यूट्रल वेन्यू ये खत्म हो जाए, भाई वो कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ खेलने के लिए, आपकी कंट्री में आने के लिए, आपकी तरले करते हो। फिर अब जो आपने अमीनुल हसन साहब को बुला लिया कि आओ जी बताएं जी क्या स्ट्रेटजी बनाएं इनके खिलाफ। पैसे आपके पास है नहीं सर चीमा साहब, ठीक है जी। ये 10 दिन बाद अमीनुल हसन को आपने तरला मारा तो नहीं आ रहा सड़दल, तो पैरों से पार पाते थे आपके सड़दल खिलवा आते वो ना, चलो मैं भी आ रहता हूँ। पहली बार है जो बंदा उसने कहा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब चीमा साहब बाइकआउट तो आप कर रहे हैं, अभी तक तो बाइकआउट आपका है जी, हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अवाम में भी आपने एक जो है ना शोर डाला हुआ है, ठीक है जी। अब अवाम के जहनों में भी आपने चीज डाल दी इंडिया का हमने बाइकआउट करना है, इंडिया हमारे साथ जाती करता है, हमारे साथ खेलता नहीं है, हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। जब चीमा साहब आपने बोला ना हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो यंगस्टर से आपके जहन में एक चीज आ गई इंडिया के साथ नहीं खेलना है, इंडिया हमारे साथ जाती करता है। लेकिन जाती उन बेचारों को नहीं पता क्या होती है क्या नहीं होती है। उन्होंने पूछा जब जाती क्या है जी, इंडिया हमारे साथ खेलता नहीं। सर जी उन्होंने अपनी मर्जी है, जिसके दिल करता है जिसके साथ खेलें, जिसका दिल करता है जिसके साथ ना खेले। अब आपकी शरायत क्या है, जब चीमा साहब एक मेरे जैसा यंगस्टर बैठा होगा ना टीवी पे सुन रहा होगा, पाकिस्तान ने कहा इंडिया ने बाइकआउट कर दिया, इंडिया का बाइकआउट कर दिया मैच का, हो इंडिया के मैच का बाइकआउट हो गया क्यों जी, इंडिया हमारे साथ जाती करता है, बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, जो कि बांग्लादेश के साथ जाती नहीं हुई है। अच्छा जाती है, अच्छा इसलिए इंडिया का बाइकआउट कर रहे हैं, चलो ठीक है यार अच्छी बात है, करना चाहिए इंडिया अगर हमें तंग करता है तो। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की शरायत है पीसीबी बोर्ड की तरफ से कि अगर हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे तो इस शर्त पे खेलेंगे। शर्त क्या होती है जी, इंडिया हमारे साथ खेले बायलैटरल सीरीज। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी छोटी सोच, इतनी छोटी सोच इंडिया के साथ क्यों खेलना चाहते हैं सर, आप क्यों मजबूर कर रहे हैं खेलने से? मैं बताता हूँ बात है अंदर पता ये भी तो वो हमसे नहीं ना खेलना चाहते, टेस्ट सीरीज नहीं खेलना चाहते यार, हम नहीं 15 फरवरी सुने ना, हम 15 फरवरी को नहीं खेलना चाहते, क्यों रो रहे हैं फिर? आपने कहा सुने तो सही ना भैया, तो मेरी बात सुनो, अब जरा आपने अपनी बात कर ली। वो हमसे टेस्ट सीरीज नहीं खेलना चाहते, वो हमसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहते, तो हमने कहा हम आपके साथ T20 का मैच, पोल मैच नहीं खेलना चाहते। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? अगर मेरी बात सुने, वो सुने वो तो सर सुने तो सही, सर सुने ना मेरी बात सुने, यही चीज है ना, वो मैं फैसला करें मैच ना खेलने का, ओके मतलब वो कर सकते हैं, हम करें, आप क्यों कर रहे हैं? आप पैसों के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या तरीका कार है भाई? इंडिया ने बोला कि हमने पाकिस्तान के साथ आईसीसी टूर्नामेंट में मैच नहीं खेलना। चीमा साहब इंडिया ने आज तक पिछले 50 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक नहीं बोला कि आईसीसी, सुने ना, सुनते नहीं चीमा साहब, आईसीसी आज तक नहीं बोला। उसकी वजह है बिकॉज दे मिंट मनी, वो पैसा कमाते हैं हमारे साथ खेलने के लिए। उनको अब मुझे एक मौका दीजिएगा, जब ये कौन सा दुबई में कप हुआ है, लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उनकी ऑपोजिशन ने कहा कि आप तो हमारे साथ
हमें कहते हो, हमें आप लोग, उनकी ऑपोजिशन ने क्या कहा मोदी साहब को कि आपने तो हमें दुनिया के 25 मुल्कों में भेजा हुआ था, जाओ पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करो, पाकिस्तान दहशतगर्द है, फलान ढमकान ये वो, और तुम इनके साथ हाथ मिला के मैच खेल रहे हो, ठीक है। और वो चले गए वहां पे मैच खेलने। क्यों चले गए मैच खेलने? फॉर मनी। मतलब वो खेले फॉर मनी तो ओके, हम कहें कि नहीं रेवेन्यू मॉडल चेंज करो। जो मैं कल रात भी पढ़ रहा था कि जी 2024 से लेके 23 से लेके शायद 27 तक उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना लिया है, पाकिस्तान उस फ्रेमवर्क को तोड़ना चाहता है। हम अगर करें, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये अच्छा आपका तरीका है, मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजाइज। एशिया कप में इंडिया देखे ना, इंडिया सुने, इंडिया चैलेंज पैसों के लिए खेलता है, आप भी पैसों के लिए खेलते हैं, इंडिया भी पैसों के लिए खेलते हैं, दोनों पैसों के लिए ही खेलते हैं। बायकॉट के अनाउंसमेंट से आगे निकल चुकी है ये पूरा फोकस अब डैमेज कंट्रोल नेगोशिएशन आईसीसी के फाइनल स्टैंड पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी तक कोई फाइनल ऑर्डर रिलीज नहीं किया है, लेकिन इंटरनली आईसीसी ने क्लियर कर दिया है दोस्तों कि वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल टूर्नामेंट में सिलेक्टिव मैच ना खेलने रूल्स के अगेंस्ट माना जा रहा है। आईसीसी का मानना है कि अगर कोई टीम पूरा टूर्नामेंट एक्सेप्ट करती है तो फिर एक पार्टिकुलर मैच से हटना स्पोर्टिंग स्पिरिट और कमर्शियल एग्रीमेंट दोनों का वायलेंस होता है। इसी वजह से दोस्तों आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि रिटर्न इंश्योरेंस मांगी है कि पाकिस्तान का एंगल स्टेप क्या होगा वो बताइए। पीसीबी ने दोस्तों आज फॉर्मली आईसीसी से टाइम मांगा है और बोला है कि वो गवर्नमेंट पोजीशन और क्रिकेटिंग ऑब्लिगेशन के बीच सोल्यूशन निकालना चाहता है। दोस्तों मतलब पीसीबी जब डायरेक्टली कह रहा है कि वो बैन या पॉइंट लॉस जैसी सिचुएशन अवॉइड करना चाहता है। दोस्तों आज ही आईसीसी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसमें सीनियर ऑफिशियल शामिल हैं और उनकी मीटिंग पीसीबी के टॉप मैनेजमेंट के साथ हुई है। इस मीटिंग का टोन बॉयकॉट जैसा नहीं बल्कि नेगोशिएशन हेवी रहा है दोस्तों, जहां आईसीसी ने सीधा पॉइंट रखा है कि अगर पाकिस्तान मैच के दिन ग्राउंड पर नहीं आता है तो रूल्स के मुताबिक मैच दोस्तों फॉर हिट माना जाएगा, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और क्रिकेट इन इंडिया को फुल 2 पॉइंट्स मिलेंगे और नेट रन रेट भी इंडिया का फेवर में जाएगा। आईसीसी ने ये भी बोला है दोस्तों कि इस केस में पाकिस्तान पर फाइनेंशियल पेनल्टी, फ्रीज मनी कट और फ्यूचर होस्टिंग राइट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, जो पीसीबी के लिए लॉन्ग टर्म लॉस होगा। तो आज के अपडेट के एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि श्रीलंका क्रिकेट ने भी ऑफिशियली आईसीसी को इन्फॉर्म किया है कि वेन्यू सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक बिल्डिंग बिल्कुल रेडी है, उनकी तरफ से कोई इशू नहीं है। मतलब अब वेन्यू या सेफ्टी का बहाना भी वैलिड नहीं माना जा रहा है। श्रीलंका बोर्ड ने पीसीबी को इंडायरेक्टली ये सिग्नल दिया है दोस्तों कि अगर मैच नहीं होता है तो कमर्शियल लॉस का क्लेम भी आ सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच से होस्ट दोस्तों बोर्ड की रेवेन्यू प्लानिंग जुड़ी होती है। इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी दोस्तों पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन आज के हिसाब से बांग्लादेश का रोल ज़्यादा ऑब्जर्वर और मीडिएटर जैसा, ना कि डिसीजन मेकर। आईसीसी ये इंश्योर करना चाहता है कि ये मैटर एक कंट्री पॉलिटिकल इशू ना बन जाए, बल्कि क्रिकेट गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क का अंदर ही सॉल्व हो। इंडिया की तरफ से आज ये बिल्कुल क्लियर है कि टीम शेड्यूल के हिसाब से श्रीलंका पहुँच कर प्रैक्टिस करेगी, मैच डे पर ग्राउंड पर उतरेगी और एक्सप्रेशन मानेगी। दोस्तों बीसीसीआई का मानना है कि आईसीसी का जो रूल है दोस्तों वो फाइनल डिसीजन होगा, इंडिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। इंटरनली बीसीसीआई को ये कॉन्फिडेंस है कि रूल्स उनके अंदर में, और अगर पाकिस्तान लास्ट मोमेंट पर भी बैकआउट करता है तो पॉइंट्स इंडिया को ही मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आज के हिसाब से कि आईसीसी ने अभी बॉयकॉट का एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि पीसीबी पर प्रेशर बनाया हुआ है कि वो ऐदर मैच खेलने का क्लियर कमिटमेंट दे या फिर ऑफिशियली कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करे। नेगोशिएशन चल रहा है, टोन थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन वार्निंग क्लियर है दोस्तों। फाइनल डिसीजन मतलब कुछ ही दिन पहले या फिर आईसीसी की नेक्स्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन में आने की संभावना है। दोस्तों पाकिस्तान को एग्जिट का इजी ऑप्शन नहीं दे रहा है और आईसीसी धीरे धीरे पीसीबी पर तो शिफ्ट हो रहा है। ये पीसीबी को अभी बहुत भारी आने वाला है, पीसीबी ने आईसीसी का बात नहीं माना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।